गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेक्नोलॉजी पार्क की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के लिए है, बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए। टॉपिक हमारा इंटरव्यू से संबंधित है। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था प्रश्नावली प्रविधि। ये टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के अध्ययन में सहायता मिलती है। एक व्यक्ति कि अगर केस स्टडी करनी होती है तो प्रश्नावली के माध्यम से उसकी टेक्निक को अपनाकर वह किस प्रकार से उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से आज जो दूसरी टेक्निक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे साक्षात्कार प्रविधि। साक्षात्कार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, इंटर प्लस व्यू। इंटर मीन्स अंदर और व्यू मीन्स झांकना। एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के अंदर झांकना, अर्थात कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंदर छिपी हुई बातों, जानकारियों, उनके बारे में पता लगाता है। किस कारण से वह समस्या से ग्रसित है, उन समस्याओं का पता लगाता है, उसके निदान करने का उपाय ढूंढता है, जिससे आसानी से वह उस व्यक्ति के बारे में जान सके। तो ये सामान्य अर्थ है साक्षात्कार का। साक्षात्कार प्रविधि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में व्याप्त है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कोई नौकरी पेशा है या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसे साक्षात्कार से होकर गुजरना पड़ता है। एक इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, तब जाकर वह उस नौकरी को प्राप्त करता है। अगर इंटरव्यू में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर अगर जो ग्राहक है, क्लाइंट है, अगर वो आसानी से दे देता है तो वह उस नौकरी को पा लेता है। साक्षात्कार या इंटरव्यू दो व्यक्तियों के माध्यम से बना, एक सूचना देने वाला और एक सूचना प्राप्त करने वाला। यहाँ अगर बात करें तो दो व्यक्ति जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो आपसी वार्तालाप करते हैं उसे हम साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कारकर्ता जो सूचना लेने वाला हुआ और सूचना देने वाला उसे क्लाइंट बोलते हैं, हिंदी में बोले उसे ग्राहक, जिसके माध्यम से साक्षात्कारकर्ता उसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे कि वह अगर किसी समस्या से ग्रसित है तो समस्या के बारे में जानेगा और उसे दूर करने के उपाय ढूंढेगा। एक विचारक है जिन्होंने साक्षात्कार प्रविधि की एक सामान्य सी परिभाषा दी है, आइए देखते हैं। यंग के अनुसार उन्होंने बताया है कि साक्षात्कार वह क्रमबद्ध विधि है। क्रमबद्ध मतलब एक स्टेप बाय इसको हम पूर्ण करते हैं, तो वह क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। ये वो विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति जो कि वो अजनबी है, अपेक्षाकृत जैसी वह चाहता है वैसी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है एक अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हुए। क्योंकि साक्षात्कार के माध्यम से या इस विधि के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी है उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। ये साक्षात्कार के माध्यम से ही स्पष्ट होता है। अगर हम साक्षात्कार की बात करें तो यह इंटरव्यू अगर किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे हम निर्देशन की बात करते हैं तो एक व्यक्ति को अगर काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, किसी की गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो वहाँ भी उसे इंटरव्यू देना ही पड़ता है। तो इंटरव्यू लेने वाला, साक्षात्कार करने वाले का स्वभाव हंसमुख हो, अगर वह धैर्यवान हो, क्योंकि अगर वह दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछता है या उससे उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसको धैर्यवान होना आवश्यक है। वह उस व्यक्ति की भावनाओं का आदर करे, उसे ध्यानपूर्वक सुने, किसी प्रकार की उत्सुकता ना दिखाए, जल्दबाजी नहीं करे, प्रश्नों को सरल एवं सहज बनाए जिससे कि वह आसानी से उत्तर दे सके और ग्राहक को या क्लाइंट को ये भरोसा दिलाए कि आपके द्वारा दी हुई प्रत्येक जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, तो वो आसानी से आपके द्वारा दिए हुए पूछे हुए उत्तर का वो आसानी से जवाब दे देता है। अगर किसी प्रकार की समस्या से ग्राहक ग्रसित है तो उन समस्याओं के समाधान को वो बाद में ढूंढेगा, पहले उन समस्याओं का कारण पूछेगा या कारण का पता लगाएगा। तो वो कारण का पता तभी साक्षात्कार कर सकता है जब वह क्लाइंट की बातों को सरलतापूर्वक और धैर्यपूर्वक सुने, उसको वो माहौल दे, उसे वो वातावरण दे जिससे कि वह आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो यहाँ प्रकारों की बात करते हैं तो साक्षात्कार 5 प्रकार की बताई हुई है ये प्रविधि, जिसमें हम परामर्श संबंधी साक्षात्कार के बारे में पढ़े थे। ये पहला है परामर्श संबंधी साक्षात्कार, जो मैंने अभी आपको बोला था गाइडेंस संबंधी। इसमें क्लाइंट की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। एक साक्षात्कार
व्यक्ति, जो सूचना देने वाला व्यक्ति है या जो उसका ग्राहक है, वो अगर उसकी समस्या का समाधान करना है तो पहले उसकी समस्याओं के बारे में वह पता लगाएगा। दूसरा है नैदानिक साक्षात्कार, ये इसी से संबंधित है। नैदानिक मीन्स निदान करना, तो किसी भी चीज़ का निदान करना, किसी भी कारण, किसी भी समस्या का निदान या उपचार करना वो तभी संभव है, उससे पहले उसके कारण का पता लगाना होता है कि आखिर ये समस्या क्या है, क्यों हुई, किस प्रकार उत्पन्न हुई, ऐसे कौन सी बातें थी जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई, उन कारणों का पता लगाते हुए उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना। नेक्स्ट है अनिर्देशात्मक साक्षात्कार। अनिर्देशात्मक साक्षात्कार के अंतर्गत जो साक्षात्कारकर्ता होता है वह जो क्लाइंट है उसको इस योग्य बनाता है कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके, उसे किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता ना हो। बस उसे इस योग्य बना दिया जाता है, उस मार्ग को उसे सुझा दिया जाता है कि आप अपनी समस्या का समाधान इस प्रकार से करें, लेकिन समस्या का समाधान आप खुद करेंगे। तो इस साक्षात्कार के माध्यम से क्लाइंट को, ग्राहक को स्वयं समस्या को समाधान करने के योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्राधिकारी साक्षात्कार। प्राधिकारी साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता वो ये है कि उससे इस साक्षात्कार के अंतर्गत वह अपने लिए, स्वयं के लिए एक उच्च स्थान रखता है। वह साक्षात्कारकर्ता मनमाने ढंग से अपने क्लाइंट से प्रश्न पूछता है, उसकी जो इच्छा होगी, जिस प्रकार की इच्छा होगी वो उस प्रकार से प्रश्नों को पूछने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो मनमाने ढंग से उसके साथ व्यवहार करता है। तो इस साक्षात्कार का प्रयोग बहुत ही कम क्षेत्र में किया जाता है। ठीक इसी का अपोजिट है अप्राधिकारी साक्षात्कार। इसमें क्लाइंट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होता जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार प्रश्नों के उत्तर दे सके। वह इसमें किसी भी प्रकार का साक्षात्कार का कोई भी स्थान नहीं होता है कि अगर वो ये बोले कि मैं उच्च स्थान है या अपने मनमाने ढंग से मैं प्रश्न पूछूं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा क्लाइंट के ऊपर। अगर उसको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है तो वो साफ तौर पर मना कर सकता है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकारों को पढ़ते हुए साक्षात्कार प्रक्रिया के अंतर्गत एक सूचना लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो सूचना देने वाले व्यक्ति की भावनाओं की कद्र करता है। वह एक सरल स्वभावी विनोद प्रिय स्वभाव का होना चाहिए। वह जो व्यक्ति से प्रश्न पूछे वो इस प्रकार से पूछे कि उसको झिझक ना हो, किसी भी प्रकार का उत्तर देने में हेजिटेशन ना हो। अगर वो आसानी से उत्तर दे रहा है इसका मतलब आपके प्रश्नावली उचित है, लेकिन अगर वो किसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में झिझक रहा है तो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न उसे परेशान कर रहे हैं। तो जब साक्षात्कार प्रविधि में जो प्रश्नावली तैयार की जाए तो उसमें इस विशेष बात का ध्यान रखा जाए कि सूचना देने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को सरल और सहज अपने आप को समझे और वह उस वातावरण को देने वाला, सूचना लेने वाला व्यक्ति उसको वो वातावरण प्रदान करे जिससे वो आसानी से उत्तर को दे सके। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम साक्षात्कार के गुण, उसकी प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तब के लिए थैंक यू।